दोस्तों, पोंतियस पिलातुस जिसने यीशु मसीह को सूली चढ़ाए जाने में एक अहम भूमिका निभाया था और ये पोंतियस पिलातुस यहूदिया का रोमन गवर्नर था। साथ में ये बाइबल के सबसे अहम रहस्यमय व्यक्तियों में से भी एक है। दोस्तों, पिलातुस ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने का परमिशन क्यों दिया? ये जानते हुए कि वो निर्दोष है, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद क्या हुआ पिलातुस का, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मेरा आपसे ये निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल में दबाइए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि पिलातुस के कहानी का अंत बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। दोस्तों, पोंतियस पिलातुस जो यीशु मसीह के सूली चढ़ाए जाने के फैसले में फंस गया था। ये कहानी सिर्फ धार्मिक कहानी ही नहीं बल्कि ताकत, जिम्मेदारी और कठिन फैसलों का भी है। दोस्तों, पिलातुस का समय राजनीतिक टकराव, सांस्कृतिक टकराव चल रहा था। वैसे तो पिलातुस का नाम बाइबल में कई बार आता है, खासकर उन घटनाओं के समय में जो यीशु मसीह के सूली चढ़ाने से पहले हुआ था। पिलातुस रोम का यहूदिया प्रांत का 5वां गवर्नर था और उसने 26वीं ईस्वी से 36वीं ईस्वी तक रोम के सम्राट तिबेरियस के अधीन काम किया। दोस्तों, पिलातुस ने नए नियम के पुस्तक में एक बड़ा भूमिका निभाया था। वो भूमिका था यीशु मसीह को सूली चढ़ाने का अनुमति देने जैसा महत्वपूर्ण फैसला लेने का। लेकिन दोस्तों, ये फैसला आसान नहीं था। इस फैसले के पीछे कई जटिल घटना और रहस्य था। पिलातुस का जीवन में सबसे उलझन भरा समय तब था जब उसने बरबास जैसे बदनाम अपराधी को यीशु के बदले छोड़ने का अनुमति दिया था। पिलातुस जानता था दोस्तों कि यीशु निर्दोष है और यीशु पर झूठा आरोप लगाया गया है, लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह को सूली चढ़ाए जाने के लिए सौंप दिया। और ये दिखाने को कि वो इस अन्यायपूर्ण फैसले से सहमत नहीं है, उसने सबके सामने अपना हाथ धोया। मतलब पिलातुस ये कहना चाहता था कि वो इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो अपने लिए गए फैसले के परिणामों से बच नहीं पाया। दोस्तों, पिलातुस के परिणामों का बारे में जानने से पहले उसके बारे में कुछ और जानकारी इस प्रकार है। 66 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने यहूदिया क्षेत्र में कब्जा कर लिया और रोमन शासन के अधीन में ले लिया। यहूदिया में रहने वाले यहूदियों को ये अच्छा नहीं लगा। उन्हें रोमन शासन से स्वतंत्रता चाहिए था। रोमन साम्राज्य अपने संस्कृति और धर्म को मानकर कई देवताओं को पूजा करने वाले थे और यहूदिया के लोग एक ही परमेश्वर को मानने वाले और आस्था रखने वाले थे। इसी कारण यहूदिया और रोमन के बीच में सांस्कृतिक और धर्म के मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव और टकराव रहता था। रोमन साम्राज्य ने यहूदिया पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था। इन टैक्सों का इस्तेमाल रोमन सेना तथा प्रशासन को सपोर्ट करने में किया जाता था और यही टैक्स यहूदियों के लिए बहुत ही बड़ा बोझ था। यहूदी लोग पहले से ही बहुत संघर्ष कर रहे थे, ऊपर से टैक्स के इतने बढ़ने के कारण उन्हें बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप यहूदी लोग रोमन लोगों से नाराज तथा क्रोधित रहने लगे। रोमन गवर्नर पोंतियस पिलातुस को इन प्रांतों के देख रेख करने के लिए भेजा गया था ताकि वो व्यवस्था बनाए रखे, टैक्स वसूले और ये निश्चित करे कि यहूदिया के लोग रोमन साम्राज्य के प्रति वफादार है। लेकिन इन गवर्नरों ने कभी कभी अपने ताकत का ऐसा प्रहार किया कि स्थानीय लोगों के विश्वास से टकरा गया। जैसे रोमन साम्राज्य यहूदिया में अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगह में अपने देवताओं का मूर्ति लगाना चाहते थे और यहूदी कानून के खिलाफ था।
ये यहूदी कानून के खिलाफ था क्योंकि उन्हें मूर्ति बनाने से मना किया गया था। इस कारण अक्सर उनके बीच मतभेद तथा बगावत हो जाता था। पिलातुस के शुरुआती जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि पिलातुस का जन्म लगभग 26 ईस्वी पूर्व हुआ था और वो संभवतः सेंट्रल इटली से आया था और उसका परिवार घुड़सवार वर्ग का हिस्सा था जो सेनेटर वर्ग से नीचे था, लेकिन फिर भी रोमन साम्राज्य में एक हाई स्टेटस रखते थे। पिलातुस के पालन पोषण और शिक्षा के बारे में भी बहुत ही कम जानकारी मिलता है, लेकिन फिर भी पिलातुस ने रोमन साम्राज्य के प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध बनाकर ऊंचाई हासिल किया। फाइनली वो 26 से 36वीं ईसा पूर्व तक रोमन गवर्नर बन गया और उसके पास कई जिम्मेदारियां भी आ गई, जैसे रोमन कानून बनाए रखना, सार्वजनिक व्यवस्थाएं बनाए रखना और रोम के प्रति वफादारी सुनिश्चित करना। इतना ही नहीं, कभी कभी वो विद्रोह को दबाने या ख़त्म करने के लिए सेना का कमान भी संभाला करता था और यहूदिया के क्षेत्र से यहूदियों से कर भी एकत्रित करता था। दोस्तों, उस समय पिलातुस यहूदिया क्षेत्र में सबसे ऊंचा अधिकारी था और इसीलिए न्यायिक मामलों, जीवन और मृत्यु की सजा देने का अधिकार था उसके पास। लेकिन यीशु मसीह के मामले में पिलातुस हिचकिचा रहा था क्योंकि पिलातुस यीशु मसीह को मौत का सजा देना नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन उस मौत की सजा को रोकने का भी पिलातुस के पास अधिकार था। बाइबल के अनुसार पिलातुस को यीशु में कोई दोष नहीं मिला और लूका रचित सुसमाचार पुस्तक के अनुसार पिलातुस ने निर्णय लेने से बचने की कोशिश किया और गलील के राजा हेरोदेस के पास यीशु को भेज दिया, लेकिन फिर हेरोदेस ने वापस पिलातुस के पास भेज दिया यीशु मसीह को। पिलातुस इसमें फंस गया था क्योंकि वो यीशु मसीह को दोषी ठहराना नहीं चाहता था, पर पिलातुस के ऊपर यहूदी नेताओं और लोगों का दबाव था कि यीशु को मार दिया जाए। यहूदियों का कहना था कि यीशु रोमन सत्ता के लिए खतरा है और वो विद्रोह भी करवा सकता है। दोस्तों, इस खतरे को शायद बड़ा चढ़ाकर बताया गया था यहूदियों द्वारा, लेकिन इसे सुन पिलातुस चिंता में पड़ गया क्योंकि उसे उस क्षेत्र में शांति बनाए रखना था। दोस्तों, पिलातुस की पत्नी क्लौडिया ने भी उसे यीशु मसीह के बारे में चेतावनी दिया था। क्लौडिया ने यीशु के बारे में एक सपना देखा था और फिर पिलातुस को संदेश भेजा था न्याय करते समय। क्लौडिया ने संदेश में कहा था कि उस निर्दोष आदमी को कुछ मत करो क्योंकि आज मैंने उसके कारण अपने सपने में बहुत पीड़ा भोगा है। लेकिन फिर भी संदेश को पढ़ने के बाद भी पिलातुस अंत में वहां उपस्थित भीड़ की बात को मान गया। दोस्तों, पासोवर के दौरान उस समय ये प्रथा था कि पिलातुस एक कैदी की रिहाई का मांग करता था और पिलातुस ने भीड़ से यीशु को छोड़ देने के लिए मांग किया था, लेकिन भीड़ ने पिलातुस का एक भी नहीं माना और बरबास जैसे जाने माने अपराधी को रिहा करने का मांग किया। अंत में पिलातुस हार मान गया और सबके सामने अपना हाथ धोया ताकि दिखा सके कि वो इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा और फिर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ने दिया। दोस्तों, बाइबल में पिलातुस का कहानी यीशु मसीह के सूली चढ़ने के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि पिलातुस ने यहूदियों में गवर्नर के पद पर अपना कार्य संभाले रखा और एक कठोर नेता बनकर रहा। यीशु मसीह के सूली चढ़ने के बाद भी 3 साल बाद पिलातुस ने मंदिर में कुछ गलीलियों का हत्या करने का आदेश दिया और पिलातुस ने एक गांव में एकत्रित हुए कुछ सामरियों के समूह को भी मारने का आदेश दिया क्योंकि उन
सामिरियाई लोगों का मानना था कि वे लोग मूसा द्वारा दफनाए गए पवित्र सामान को खोजेंगे। इस घटना के बाद सामरियों के रोमन अधिकारियों से शिकायत किया। जी हाँ, सामरियों ने रोमन अधिकारियों से, जो पिलातुस से ऊंचा पद पर थे, उन लोगों से सामरियों ने शिकायत किया और फिर पिलातुस को न्याय का सामना करने के लिए रोम में बुलाया गया। जब पिलातुस रोम पहुंचा तो सम्राट टिबेरियस की मृत्यु हो चुका था और न्याय सम्राट कैलिगुला सत्ता में था। ये क्लियर नहीं है कि पिलातुस का कभी मुकदमा हुआ या नहीं, लेकिन फिर से पिलातुस को उसके पद पर नहीं भेजा गया यहूदिया में, बल्कि उसे गोल में भेज दिया गया। गोल जो आज का फ्रांस है और फ्रांस नाम से जाना जाता है। शुरुआती इतिहासकार यूसेबियस और जोसेफियस ने बताया था सुझाव के तौर पर कि पिलातुस का अंत दुखद था, और कुछ रिकॉर्ड ये भी कहता है कि वो बदनामी में पड़ गया और अंत में आत्महत्या कर लिया। और दूसरों का मानना है कि पिलातुस ने निष्कासन में अपना दिन बिताया। वैसे तो पिलातुस के मृत्यु का कोई ठोस सबूत या लेख नहीं मिलता है, लेकिन शुरुआती ईसाई लेखकों का मानना था कि उसका दुखद अंत यीशु के क्रूस में चढ़ाने में उसका जो भूमिका था के कारण सजा का परिणाम था। दोस्तों, पिलातुस का विरासत आज भी याद किया जाता है। उसका काम और चुनाव हमें ये याद दिलाता है कि जिम्मेदारी से बचने का परिणाम क्या हो सकता है। हाथ धोने मात्र से वो यीशु को अपराधी ठहराने के अपराध से मुक्त नहीं हो सका। दोस्तों, पोंटियस पिलातुस का कहानी डर, शक्ति और सही करने की संघर्ष को दिखाता है। पिलातुस का चुनाव से हमें ये भी शिक्षा मिलता है कि कभी कभी जिम्मेदारी से बचने से और भी बड़ा परिणाम हो सकता है जो आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे हम उसे मुश्किल स्थिति में फंसा व्यक्ति समझे या बुरा आदमी समझे। पर है तो ये सदियों से एक महत्वपूर्ण सत्य घटना पर आधारित एक कहानी। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सुनकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहेगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।